Now we're solving the second question. So second question है the point 30 mm above xy line is the front view of two point A and B. First of all, we draw the xy line. Take it 200 mm. Enter and its command को हटाने के लिए escape दबाएंगे. Now come to its center and go up 100 mm. Enter. Now come down 200 mm and enter. Now इस कमांड को हटाने के लिए फिर से escape. Now we have a 30 mm xy line is the front view of two point A and B. दो पॉइंट है A और B. The top view of A is 40 mm behind VP. जो A का जो टॉप व्यू है वो behind VP है. behind VP मीन्स ये जो VP ये VP हो गया ऊपर वाला पार्ट एंड इसका नीचे वाला पार्ट है ये HP. Let me donate with another. This is HP. This is HP and this is VP and this is VP. सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है एंड स्केल पे इसे बड़ा कर लो. गुड. नाउ सेकंड वन सेलेक्ट करने के बाद स्केल पे जाना है, सेलेक्ट करके इसे बड़ा कर लेना है. नाउ इट्स लुक गुड. इसे मूव कर लेना है. मूव क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट करना. नाउ इट्स डन. तो फिर क्वेश्चन में 40 mm बिहाइंड VP. तो ये VP है तो ये बिहाइंड VP इधर हो गया इस सेकंड क्वाड्रेंट में. तो पहले हम लोग ये जाएंगे इधर 40 mm. 40 mm का यहाँ से लाइन ले लो. इधर जाने के बाद 0 डिग्री पे रखना. 0 डिग्री एंड टाइप इट 40 mm एंड इंटर. नाउ द लाइन हैज बीन ड्रॉन. एस्केप. इसे मेजर कर लेते हैं. यहाँ से इसे जूम करके इस पर क्लिक करना एंड ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप करना. नाउ नेक्स्ट लाइन लेंगे. यहाँ जो ये 40 mm का जो लास्ट पॉइंट है ना, एंड पॉइंट, वहाँ पे जाना है. वहाँ पे सेलेक्ट करके और ऊपर स्क्रॉल करना है 90 डिग्री पे एंड टाइप करना है 30 mm. 30 mm अबव एक्स वाई लाइन, क्योंकि वहाँ फर्स्ट पॉइंट है ना 30 mm एक्स वाई लाइन इन द फ्रंट व्यू ऑफ टू पॉइंट A एंड B. तो हम 30 mm टाइप करके एंटर करेंगे तो ये 30 mm ऊपर आ जाएगा. एंड फिर इसे डायमेंशन सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे एंड इसे ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे. तो ये हमारा पॉइंट हो गया पॉइंट A. इसे डिनोट कर लेते हैं. सेलेक्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम बॉक्स बना के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड यहाँ पे सिंपली A टाइप करेंगे एंड इंटर एंड इट्स डन. नाउ कम टू पॉइंट B. लाइन सेलेक्ट करना है. नाउ आना है B पॉइंट इज द फ्रंट व्यू ऑफ इन द फ्रंट ऑफ VP 45 mm. तो यहाँ मिडिल में आ जाओ. यहाँ सेलेक्ट करने के बाद इधर 0 डिग्री पे 45 mm टाइप करना. 45 mm एंड इंटर. नाउ द लाइन हैज़ बीन ड्रॉन. फिर से इसे मेज़र कर लेना. डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद इस लाइन पे क्लिक करना एंड इसे ड्रॉप एंड ड्रैग कर देना. दिस इज द 45 mm लाइन. नाउ फिर से लाइन को सेलेक्ट करना है. नाउ इस 45 mm के लास्ट पॉइंट पे आ जाओ. सेलेक्ट करके ऊपर स्क्रॉल करो 90 डिग्री पे. फिर तुम्हें 30 mm ऊपर जाना है तो 30 mm टाइप करके इंटर करना. नाउ इस कमांड को हटाने के लिए एस्केप दबाना है. देन इट इज़ अ B पॉइंट. इससे भी मेंशन कर लो. इट इज़ अ B टाइप करके सिंपली इस कर्सर को आउटसाइड द प्लेन को क्लिक करना. नाउ इट इज़ अ B पॉइंट. इसे भी मेज़र कर लो. ये मेज़र करने के लिए इस पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया. नाउ हम लोग को फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू का शैडो पार्ट है वो बनाने वाले हैं. तो B का शैडो पार्ट कहाँ बनेगा? इधर से फ्रंट व्यू बनेगी तो इसकी जो शैडो पार्ट होगा फ्रंट व्यू का वो हमें यहाँ मिलेगी. यहाँ पे बनाने के लिए हम सिंपली कुछ नहीं करने वाले हैं. यहाँ से फिर से लाइन सेलेक्ट करके और यहाँ मिडिल में जाने के बाद सेलेक्ट करके ऊपर 30 mm ऊपर चले जाओ. 30 mm ऊपर जाओगे तो टाइप करना है
इंटर। ये लाइन का जो लास्ट पॉइंट है ना, ये हमारा ए डैश, इसकी जो है बी की शैडो इधर आएगी तो ये बी डैश हो जाएगा, और ए की शैडो इधर आएगी तो ये ए डैश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली ए डैश एंड बी डैश टेक्स्ट सेलेक्ट करके बॉक्स बना के बस लिखने वाले हैं। यहाँ पे हो गया बी डैश एंड ए डैश, इंटर। हम इसे मेज़र भी कर लेते हैं यहाँ से, डायमेंशन सेलेक्ट करके, सॉरी गलती से भूल गया, डायमेंशन यहाँ से सेलेक्ट करके एंड इसे यहाँ से मेज़र कर लो। सो इट इज़ अ फ्रंट व्यू। अब हम इसकी टॉप व्यू बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का टॉप व्यू शैडो यहाँ नीचे बनेगी, नीचे वाले पार्ट पे, और ये रोटेट होके यहाँ आने वाला है। और इसका जो टॉप व्यू है वो उसकी शैडो यहाँ बनेगी और ये रोटेट होके ऊपर जाएगा, क्योंकि सर ने बोला था कि क्लॉकवाइज रोटेट करना है, इसीलिए इसका जो शैडो पार्ट है ए का वो ऊपर जाएगा और बी का नीचे आएगा। तो हम इसको शैडो पार्ट रोटेट करके दिखा देते हैं। सर्कल बना के शैडो पार्ट में रोटेट करके शो करने वाला हूँ, तुम लोग डायरेक्टली भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ से 30 mm का एक आर्क ड्रॉ करूँगा एंड 45 mm के लिए 45 mm का रेडियस का सर्कल बनाना है। एंड फिर इसे ट्रिम कर लेना, यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रिम ट्रिम कर लेना, ये पार्ट को भी ट्रिम, ये पार्ट को भी ट्रिम। ये जहाँ पे फॉल कर रहा है ना, वो हमारा 45 mm है, वो हमारा टॉप व्यू है बी का। इसे यहाँ से यहाँ मेज़र कर लो। इसे मेज़र करने के लिए डायमेंशन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे जाके इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो आर्क कट किया है ना उस पे आके क्लिक कर लो, सिंपली मेज़र कर लो। इट इज़ अ 45 mm। ये हमारा है बी का टॉप व्यू। तो हम इसे बी से मेंशन करेंगे सिम बी। इसे इधर मूव करने के लिए सेलेक्ट करके एंड यहाँ पे मूव का ऑप्शन होगा, मूव पे क्लिक करके और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, बस हो गया। अब ना हम इसका 45 mm का शैडो बनाने वाले हैं। फिर से सर्कल सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे मिडिल में आ जाओ, सेलेक्ट हो गया। अब फिर से यहाँ जाओ, रेडियस बनवानी, इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो एंड बाकी के हम ट्रिम कर लेंगे। यहाँ सीजर सेलेक्ट करके यहाँ पे ट्रिम कर लो, इसे भी ट्रिम कर लो एंड इसे भी, बस ये वाले पार्ट मेरे को चाहिए। फिर से यहाँ पे डायमेंशन सेलेक्ट करके यहाँ मिडिल में आ जाओ, यहाँ पे एंड ऊपर जाओ, फिर यहाँ पे इसे मेज़र कर लो, ये होगा 40 mm। फिर इसे मेंशन कर लेते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे बॉक्स बना के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और फिर इस पे ए टाइप करना है एंड इस कर्सर को आउटसाइड द प्लेन टाइप करोगे तो ये सिंपली बन जाएगा। ये मैंने सर्कल जो आर्क है ना, ये मैंने बस शो करने के लिए ड्रॉ किया है, तो तुम इसे दूसरे कलर से कर लो। इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टी पे आ जाओ एंड यहाँ पे कलर चेंज टू रेड कर लो सिंपली, एंड इसका भी कलर चेंज कर लो, इसे भी सिलेक्ट कर लो एंड फिर से कलर को सिलेक्ट कर लो तो ये सिंपली रेड हो जाएगा। इसे कट कर लो एंड इसके, और ये बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये इधर से इसकी बी की फ्रंट व्यू यहाँ बी डैश है एंड इधर से फ्रंट व्यू ए का फ्रंट व्यू यहाँ पे ए डैश है। टॉप व्यू इसकी रोटेट होकर ऊपर जाएगी तो ये ए का टॉप व्यू हो गया यहाँ पे, ये 40 लेंथ वाली, और बी का रोटेट होके इधर नीचे आएगा तो 45 mm की शैडो यहाँ बन गई, तो ये इसका टॉप व्यू हो गया। सिंपली ये क्वेश्चन में बस इतना ही था। थैंक यू।